जब विज्ञान हार मान जाए और आस्था चमत्कार बन जाए। हिमाचल की धरती पर प्रकृति ने जब अपना रौद्र रूप दिखाया, तेज बारिश, उफनती नदियां और हर ओर तबाही का मंजर। व्यास नदी अपने प्रचंड वेग में पहाड़ों को हिला रही थी, हर ओर अफरा तफरी मची थी। लेकिन उसी जल प्रलय के बीच एक मंदिर था जो अडिग खड़ा था, पंचवक्त्र महादेव मंदिर। लोगों ने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा वह कल्पना से परे था। लहरों के बीच मानो एक दिव्य सर्पाकार आकृति मंदिर के चारों ओर मंडरा रही थी। स्थानीय श्रद्धालु कहते हैं वो और कोई नहीं, स्वयं शेषनाग थे। क्या ये एक चमत्कार था? इस रहस्यमयी और चमत्कारी घटना की पूरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक साधारण लेकिन सजीव जोड़े देवांश और दिया से, जिन्होंने अपने व्यस्त जीवन से कुछ पल चुराकर हिमाचल की शांत वादियों में खो जाने का मन बनाया था। शहर की चिल्लपों से दूर वे शांति की तलाश में निकल पड़े, नजारा देखने नहीं बल्कि प्रकृति को महसूस करने। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद जब वे मंडी पहुंचे तो मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। नीले आसमान के नीचे फैले हरे भरे पहाड़, कलकल बहती नदियां और हर मोड़ पर एक कहानी कहता मंदिर। मंडी से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित बड़ौद गांव में उन्होंने पहला पड़ाव डाला। गांव की सादगी और शांति ने उनका मन मोह लिया। वहां एक दिन बिताने के बाद वे मंडी लौट आए और शहर की संस्कृति में कुछ और दिन डूब जाने का निर्णय लिया। इसी दौरान एक स्थान ने उनका ध्यान खींचा, पंचवक्त्र महादेव मंदिर, जिसे स्थानीय लोग एक जागृत स्थल मानते हैं। यहाँ भगवान शिव अपने पंचमुखी रूप में विराजते हैं। ईशान, अघोर, वामदेव, तत्पुरुष और रुद्र, पांचों मुख, पांचों स्वरूप एक ही शिवलिंग में। देवांश और दिया ने उसी दिन मंदिर जाने की ठान ली। जब वे वहां पहुंचे, मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा था। बादल मंडरा रहे थे और बूंदें जमीन को छूने लगी थीं। मंदिर के दर्शन कर वे अभिभूत हो गए और तय किया कि आज रात यहीं एक पास की धर्मशाला में ठहरेंगे। पर किसी ने नहीं सोचा था कि वही रात एक काल रात्रि बन जाएगी। मौसम ने जैसे अपना सारा गुस्सा उसी रात दिखा दिया। बादलों ने आसमान फाड़ दिया और व्यास नदी बेकाबू हो उठी। मंदिर के आसपास की जमीन पानी में डूबने लगी, बिजली कड़कने लगी और जल प्रलय का ऐसा दृश्य बना जो उन्होंने केवल कहानियों या फिल्मों में देखा था। धर्मशाला के भीतर देवांश और दिया एक दूसरे का हाथ पकड़े खिड़की से बाहर देख रहे थे। पर तब तक यह महज एक तूफान लगता था। लेकिन रात के किसी अंधेरे पहर नदी की बाढ़ का रौद्र रूप धर्मशाला तक पहुंच गया। कई लोग तेज धार में बह गए। देवांश और दिया ने पूरी ताकत से एक दूसरे का हाथ पकड़ा, परंतु लहरें मानो उनको अलग करने आई थीं। एक झटके में दोनों अलग हो गए और तेज बहाव उन्हें दो दिशाओं में बहा ले गया। बहते हुए देवांश को केवल पानी की गर्जना, लोगों की चीखें और तबाही की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हर ओर अंधकार और अराजकता थी, पर उसके भीतर भी एक रोशनी थी। ओम नमः शिवाय का मंत्र जो उन्होंने आंखें मूंदते ही भीतर से उठता महसूस किया। उन्होंने खुद को शिव की शरण में छोड़ दिया। फिर अचानक, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम लिया हो, वे एक मजबूत पेड़ से टकराए और उसे मजबूती से पकड़ लिया। उस एक पल ने उन्हें बचा लिया। शायद ये केवल संयोग नहीं था, शायद ये महादेव की लीला थी। बाहर बाढ़ का कहर अभी पूरी तरह थमा नहीं था, लेकिन कुछ घंटों बाद जैसे ही बारिश रुकने लगी और पानी का बहाव थोड़ा धीमा हुआ, देवांश ने खुद को संभालते हुए चारों ओर नजर दौड़ाई। हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। बहते हुए पेड़, टूटे हुए मकान और बह चुकी जिंदगियां, जैसे पूरी धरती चीख रही हो। लेकिन इन सब के बीच एक दृश्य ऐसा था जिसने उनकी रूह को झकझोर दिया। वह पंचवक्त्र महादेव का मंदिर न सिर्फ अपनी जगह मौजूद था, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने उसे छूने तक नहीं दिया हो। जहां सब कुछ बर्बाद हो चुका था, वहां वो मंदिर अडिग खड़ा था, जैसे समय और संकट दोनों को चुनौती दे रहा हो। देवांश के कदम खुद ब खुद मंदिर के पीछे की ओर बढ़े और तभी उन्होंने जो देखा वो उनके जीवन का सबसे अलौकिक अनुभव बन गया। एक क्षण के लिए उन्हें लगा जैसे मंदिर के चारों ओर कोई विशाल दिव्य छाया फैली हो। ध्यान से देखने पर प्रतीत हुआ जैसे स्वयं शेषनाग अपने फन फैलाकर मंदिर को ढक रहे हों। वो दृश्य कल्पना जैसा था, लेकिन देवांश के लिए वो कल्पना नहीं, साक्षात महादेव की लीला थी। मानो खुद देवता इस प्राचीन मंदिर की रक्षा करने उतरे हों। उस क्षण उन्होंने जाना कि आस्था सिर्फ भावना नहीं, एक अदृश्य शक्ति होती है जो समय आने पर प्रकट होती है। जब स्थिति थोड़ी सामान्य हुई
तो देवांश के मन में एक ही बात थी, दिया कहाँ है। वह अब तक लापता थी। दिल में डर था पर मन में विश्वास भी। महादेव की शरण में जो है उसकी रक्षा अवश्य होगी। और जैसे उनकी इस आस्था को उत्तर मिल गया हो, कुछ ही देर में एक राहत शिविर से सूचना मिली कि दिया सुरक्षित है। जब दोनों मिले तो न कोई शब्द थे न कोई शिकायत, सिर्फ आंखों में आंसू थे और होठों पर एक ही नाम, महादेव। आपको ये घटना कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।